2003 में बड़े बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ की एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है बूम। इस मूवी में एक 18 साल की लड़की ने भी एक्टिंग की थी जिसका ये डेब्यू मूवी थी। बॉलीवुड में 20 की एज में डेब्यू करना, वो भी एक स्टार स्टडड मूवी के में जिसमें खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, ये किसी के लिए भी वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। मगर ये मूवी उस लड़की के लिए एक नाइटमेयर साबित हुई। अपने से डबल एज के एक्टर्स के साथ उस लड़की को इतने वल्गर सीन्स करवाए गए, समझने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं किस एक्टर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैटरीना कैफ की। आज हैप्पी मैरिड कैटरीना ने पास्ट में इतना सब कुछ फेस करा है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ना सिर्फ कैटरीना के लिए बल्कि उन सारी वुमेन्स के लिए जो भी कि इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है। 16 जुलाई 1983 के दिन मोहम्मद कैफ और सुजैना टर्को के घर जन्म होता है कैटरीना कैफ का। बचपन में ही माँ बाप के बीच डिवोर्स हो जाने के कारण कैटरीना को अपने घर की और अपने 7 सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कम एज से ही उठानी पड़ी। जी हाँ, कैटरीना के 7 सिबलिंग्स हैं। कैटरीना को उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट टीनेज में ही मिल गया था, जिसके बाद कैटरीना ने मॉडलिंग में ही अपने करियर परस्यू किया। एक दिन लंदन में हो रहे फैशन शो के दौरान कैजाद नाम के बॉलीवुड डायरेक्टर की नज़र कैटरीना पे पड़ती है। कैटरीना इतनी सुंदर थी कि उनको लगा कि ये लड़की परफेक्ट है उनकी नेक्स्ट मूवी के लिए। उन्हें तुरंत कैटरीना को अपनी नेक्स्ट मूवी में काम ऑफर किया और ये फिल्म कैटरीना की डेब्यू बॉलीवुड मूवी बूम साबित हुई। कैटरीना और उनके साथ कुछ यंग मॉडल्स को कास्ट किया गया था उस मूवी में। और आप एक चीप भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में जिस तरह की वल्गैरिटी एक्सेप्ट कर सकते हो, और म्यूजिक वीडियोस तो छोड़ो, भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस भी इससे काफ़ी अच्छी होंगी। आप एक उल्लू या एल्ट बालाजी टाइप की मूवी में जिस टाइप की वल्गैरिटी एक्सपेक्ट करते हो, उसी टाइप की वल्गैरिटी इस मूवी में थी जो कि बॉलीवुड में साल 2000 में आई थी। उस मूवी में जब कैजाद ने कैटरीना को कास्ट किया तो उन्हें अच्छे से पता था कि कैटरीना को ना तो हिंदी आती है और ना ही एक्टिंग, क्योंकि वो तो मॉडल थी और उनका प्रोफेशनल बिल्कुल ही अलग था। अच्छा, एक बार को लोग बुरी एक्टिंग भी झेल लेंगे, मगर हिंदी लैंग्वेज में कैटरीना को हिंदी का एज भी नहीं आता था और ना ही उन लोगों ने शूटिंग के दौरान किसी ऐसे इंसान को रखा जो कि कैटरीना को हिंदी सिखा सके। मगर फिर भी इस मूवी में कैटरीना को कास्ट करने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना था कि एक काम करने के लिए वो डेस्परेसिंग थी कि सारी यंग एक्ट्रेस के साथ बूढ़े एक्टर्स को कास्ट किया गया था, चाहे वो गुलशन ग्रोवर हो, जैकी श्रॉफ हो या खुद अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। और सबसे अजीब बात यह है कि इन लोगों ने इस स्क्रिप्ट के लिए हाँ भी कर दिया। अमिताभ बच्चन का तो समझ में आता है कि क्योंकि इसी टाइम के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत ही बुरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी, तो वो काम की तलाश में थे। मगर जैकी और गुलशन ग्रोवर ने उस चीप बॉलीवुड मूवी में काम करने के लिए भला हाँ कैसे कर दिया। और सबसे अजीब बात जानते हो क्या थी? जैकी श्रॉफ की वाइफ इस मूवी की प्रोड्यूसर भी थी। तो जैकी ने सिर्फ इस मूवी में काम ही नहीं किया बल्कि इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया। इस मूवी में गुलशन और कैटरीना के बीच काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन्स भी थे, यही नहीं एक इंटेंस किसिंग सीन भी था गुलशन और कैटरीना के बीच। जानते हो इस बात का फ़ायदा उठा के गुलशन ग्रोवर ने कैटरीना के साथ क्या किया? उन्होंने कैटरीना के साथ लगातार 2 घंटे तक उस सीन को रिहर्स किया। हाँ, सिर्फ एक किसिंग सीन को शूट करने के लिए 2 घंटा रिहर्सल। उस बंद कमरे में एक नई एक्ट्रेसेस, वो भी जिसकी एज 18 साल थी, उसके साथ एक बुढ़ा और वेल स्टैब्लिश्ड एक्टर क्या क्या कर रहा होगा ये सब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे शॉकिंग बात तो मैं अब बताने वाला हूँ। गुलशन को ये सब करते हुए अमिताभ बच्चन ने देख लिया था और उन दोनों को रोकने के बजाय अमिताभ ने उनको इग्नोर किया। जी हाँ, यह बात जितनी शॉकिंग है आपके लिए उतनी भी मेरे लिए भी थी। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च के दौरान कुछ आर्टिकल पढ़ा और उसमें गुलशन ग्रोवर खुद ही अपने एक इंटरव्यू में इस बात को बता रहे थे। यही नहीं, सोनम कपूर की क्लिप आजकल वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अनजाने में ये जानबूझकर कुछ रेवलेशन किया है, जिसमें से एक रेवलेशन तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। एक रिपोर्ट के अनुसार जो सोनम ने 2018 में बिजनेस ऑफ फैशन के इंटरव्यू के दौरान किया था, द बॉलीवुड ओरिजिनल के शेयर भी किया था। एक्ट्रेस ने उस इंटरव्यू में अपने 2 दोस्तों के बारे में बात की और बताया कि सेलिब्रिटीज़ अपने हॉरिफिक सेल एनकाउंटर्स के बारे में क्यों नहीं बोलते। उसने बताया कि 2 दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक्सपीरियंसेस फेस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में चुप रहना चूज़ किया। सोनम ने इंटरव्यू में एक दोस्त के बारे में बात की जो चुप रही क्योंकि उसे अपने 7 सिबलिंग्स को सपोर्ट करना था और वह नहीं चाहती थी कि पूरी ज़िंदगी लोग उसे एक विक्टिम के रूप में देखकर, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में। कैटरीना के भी 7 सिबलिंग्स है। हालांकि सोनम ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर यहाँ पे 7 सिबलिंग्स वाली बात बतानी काफ़ी है कि सोनम और किसी की नहीं बल्कि कैटरीना की ही बात कर रही थी। सोनम पे उस वक्त किसी ने
इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर इस पे लगातार वो शेयर होने लगा। तब से ये न्यूज़ काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आ चुका है। बूम मूवी के मेकर्स ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि जिस 18 साल की लड़की को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है वो मॉडल कभी इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। मगर थैंक्स टू सलमान भाई, जिन्होंने कैटरीना की ज़िंदगी में एक गॉडफादर का रोल निभाया, और एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे ना तो हिंदी आती थी और ना ही एक्टिंग, उसे बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस बनाया। एक ऐसी एक्ट्रेस जो विदेशी हो, जिसे इंडियन कल्चर और इंडियन मूवी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना पता हो, उसको एक ऐसी मूवी में काम करने को कहा जाए जिसमें उसे ऑब्जेक्टिफाई करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया हो, तो ज़रा सोचो कि उसके लिए वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज पीरियड रहा होगा। यही नहीं, उसके दिमाग में इंडिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेके कितनी ज़्यादा गंदी इमेज बनी गई होगी। ये सिर्फ कैटरीना के साथ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेस के साथ होता है। उन्हें कमज़ोर समझ के उनका गलत फ़ायदा उठाया जाता है, उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कई सारी एक्ट्रेसेस बाहर आके डर के इन सारे मुद्दों पर अक्सर बात नहीं किया करती, डर इज्जत खोने का। कई सारी एक्ट्रेसेस बाहर आके डर के मारे इन सारे मुद्दों पर अक्सर बात नहीं किया करती। डर, इज्जत खोने का डर, काम खोने का डर, उन पावरफुल लोगों का डर जो उसके करियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हुए भी हैं। जिन्होंने ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश की है वो इस इंडस्ट्री से गायब हुई है और उन्हें काम भी मिलना बंद हो जाता है। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को गुलशन ग्रोवर को उस टाइम पर रोकना चाहिए था, तो उन्होंने क्या करा, उसे इग्नोर करा। ये दिखाता है कि हमारे सो कॉल्ड हीरोज की मेंटेलिटी, वो कहते हैं ना, चूज योर हीरोज वाइजली, सही कहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।